अब आगे रोशनी ने पीछे मुद्द कर देखा, जहां तेज ने उसके दुपट्टे का छोर पक डिहा रखा था। रोशनी ने उसकी तरफ देखा, तब भी तेज ने उसका दुपट्टा नहीं छोड़ा, बल्कि वो रोशनी को देखकर बोला, मैं कैसे ये कर सकता हूं? मैं अपने चेहरे को नहीं देख सकता, और तो और मुझे दर्द भी हो रहा है, तो दवाई तुम ही लगाओ सी। ये सुनकर रोशनी ने फिर से के बार अपनी तीखी आंखों से तेज को घूरा, क्योंकि तेज के चेहरे पर बस एक छोटी सी खरोंच थी और उसे इससे दर्द हो रहा था, जिसे गोली लगने पर भी दर्द नहीं होता। उसे एक छोटी सी खरोंच से दर्द हो रहा था। रोशनी ने तेज से कहा, मैं आईना लेकर आती हूं, उसे देखकर आप खुद को दवाई लगा लेना। बुखासे से सा। इतना कहकर उसने अपने दुपट्टे को देखा, लेकिन तेज ने उसका दुपट्टा नहीं छोड़ा। तो रोशनी ने कहा, मेरा दुपट्टा छोड़िए। तेज ने अपना नामे सर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम ही दवाई लगाओ, हाथ पर भी लगाई, चेहरे पर भी लगाओ, वरना मुझे दवाई लगानी ही नहीं है। तेज की बात सुनकर रोशनी ने एक बार गुस्से से तेज को देखा, जो अब बहुत प्यार से उसे देख रहा था, और ये देखकर रोशनी का गुस्सा एक पल में छूमंतर हो गया। उसके पास कोई चारा नहीं था, तो वो चुपचाप जाकर बैठ गई। उसने देखा कि तेज ने अभी भी उसके दुपट्टे का छोर पकड़ खा है, तो उसने बिना तेज की तरफ देखे कहा, अब तो मेरा दुपट्टा छोड़ दिए। तेज ने कहा, नहीं, अगर तुम बिना दवाई लगाए ही भाग गई तो। यह सुनकर रोशनी ने तेज को देखते हुए कहा, यह आपका काम है, मेरा नहीं। यह सुनकर तेज का चेहरा कठोर हो गया था और उसने रोशनी का दुपट्टा भी छोड़ दिया था। जाहिर था रोशनी ने उसे ताना मारा था। यह तो होना ही था। जब रोशनी ने तेज का कठोर चेहरा देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसे तेज को ऐसे देखने की आदत नहीं थी। उसने जब भी उसे देखा था, हमेशा मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, हंसाते हुए ही देखा था। उसे तेज का कठोर चेहरा या गुस्से वाला चेहरा पसंद नहीं था, लेकिन उसने फिलहाल कुछ कहना ठीक नहीं समझा। उसने कॉटन लिया और अपने धधकते हुए दिल के साथ हिचकिचाते हुए कॉटन को तेज के चेहरे की तरफ बढ़ा दिया। रोशनी ने तेज के होंठ के किनारे को छुआ। तेज की नजर अपने आप रोशनी के चेहरे पर जा जमी, जो अपने कांपते हुए हाथों से उसकी चोट साफ कर रही थी। रोशनी अपना ध्यान सिर्फ तेज की चोट पर दवाई लगाने में करना चाहती थी, लेकिन तेज की नजर खुद पर होने की वजह से रोशनी ऐसा नहीं कर पा रही थी। रोशनी को गुस्से के साथ साथ हद से ज्यादा शर्म आ रही थी। वो कब इन नजरों के लिए तरसी थी। रोशनी ने तेज से कहा, क्या आप कहीं और देख सकते हैं? तेज ने रोशनी को देखते हुए ही कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम मेरे सामने होती हो या मेरे पास होती हो तो मेरी नजरें कई और कभी नहीं रहती? और अब तो बिल्कुल नहीं। तेज उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। सच में ये सोचकर उसे और गुस्सा आ रहा था, लेकिन तेज की यह बात सुनकर उसकी नजरें अपने आप झुक गई थीं। उसकी अब इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अब तेज को आंख उठाकर भी देख सके। ये देखकर तेज तो फिर से एक बार अपना दिल हार गया। उसे रोशनी की ये अदा बहुत भांती थी, लेकिन जब उसने देखा कि रोशनी अब उसकी चोट पर दवाई नहीं लगा रही, तो उसने हल्का सा मुस्कुराकर अपनी नजरें कई और कर ली। रोशनी ने धीरे से अपनी पलकें उठा के तेज को देखा। तेज को कहीं और देखते देख रोशनी ने एक गहरी सांस ली और जल्दी से ऊक चोट पर भी दवाई लगा दी। रोशनी ने फिर तेज से कहा, चोट पर दवाई लग गई है, अब आपको जाना होगा ना? आप जाइए, मुझे भी कुछ काम खत्म करने हैं। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। तभी तेज ने उसकी कलाई पकड़ी दिख ली। तेज का स्पर्श महसूस करके रोशनी का दिल फिर से एक बार बड़े ही जोरों से धकड़ देने लगा। सांसें अपने काबू से बाहर हो गई। उसने ना तो तेज को पीछे मुड़ कर देखा और ना ही कुछ कहा। तभी उसे तेज की आवाज सुनाई दी, क्या तुम नाराज हो मुझसे? ये सुनकर रोशनी ने पकड़कर तेज को देखा, जिसने अपना सर झुकाकर रखा था। ये देखकर रोशनी की आंखें नम हो गईं, यहां तक कि उसकी आंखों से आंसू की बूंदें तक निकल गई थी, लेकिन उसने जल्दी ही उन्हें साफ कर लिया। उसने तेज को देखते हुए कहा, मैं नाराज नहीं हूं आपसे, क्योंकि आपने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे नाराज होना पड़े। आपने कभी मेरा अपमान नहीं किया। दूर रहकर भी आप मेरा बहुत ध्यान रखते, पल पल की मेरी खबर रखते।
सबको हिदायत देते कि मुझे कोई तकलीफ ना हो। अपने दिल में हमेशा सिर्फ एक ही लड्डधकी को रखते जो अब आपकी पत्नी है। आपने कुछ गलत नहीं किया तो मैं आपसे नाराज कैसे हो जाऊं? ये सुनकर तेज रोशनी को देखने लगा था। उसकी आंखें भी नम थीं। तभी रोशनी ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, बस हाँ, मैं आपसे गुस्सा हूं। ये सुनकर तेज नम आंखों के साथ मुस्कुरा दिया। उसने रोशनी के हाथ पर पकड़ीडीडीच मजबूत करते हुए कहा, कोई हमसे गुस्सा होता है तो हमें उसे मनाना चाहिए ना? रोशनी ने कुछ नहीं कहा, बस तीखी आंखों से तेज को एक बार देखा तो तेज रोशनी को देखते हुए बोला, तुम्हारा गुस्सा कैसे कम होगा? क्या मुझे कोई गिफ्ट देना चाहिए या फिर? इतना कहकर उसने खड़दे होकर रोशनी के पकड़े उसी हाथ को कसकर पकड़ धकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। तेज के ऐसा करने से रोशनी की आंखें बढ़ती हो गईं और साथ ही बेचैनी भी बढ़ गई। तेज उसकी झुकी पलकों को देखकर बोला, बोलो, कैसे गुस्सा कम करना चाहिए? इतना कहकर वो रोशनी के करीब होने लगा। तभी रोशनी ने जल्दी से तेज के सीने पर हाथ रखते हुए तेज को अपनी तीखी आंखों से घूरते हुए कहा, मेरा गुस्सा आपको जादू से मारकर थोड़ा बहुत कम हो सकता है। ये सुनकर तेज खुद में बढ़ाया, मैंने तो चप्पल सोचा था, ये तो जादू पर आ गई। तभी रोशनी को कुछ याद आया। उसने तेज को देखते हुए कहा, अयान भैया कैसे हैं? मैं रोनित भैया से मिली हूं, लेकिन अयान भैया से नहीं। वो भी तो यही है ना? वो कैसे है? क्या वो ठीक है? और हाँ, मैं ताहिरी से भी मिली, उनसे पता चला कि महिका भी यहां है। रोशनी की ये बात सुनकर तेज सीरियस हो गया। उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, पता है मुझे वो अपने किसी काम से आई है। और बात रही आयान की तो तेज ने फिर एक दर्द भरी आवाज के साथ कहा, वो तो हमारे साथ होकर भी यहां नहीं है। अगर उसे अब कुछ दिखाई देता है तो सिर्फ अपना फर्ज, उसके आगे कुछ भी नहीं। ना परिवार, ना कोई दोस्त और ना ही कोई प्यार। तेज को उदास देख रोशनी ने तेज के कंधे को सहलाते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। तेज ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं लगता अब उसके साथ कुछ ठीक होगा। तभी तेज ने देखा कि रोशनी भी मायूस हो गई थी, तो उसने अपना सर झटक कर रोशनी से कहा, क्या झाड़ू के अलावा और कुछ नहीं चल सकता? इतना कहकर वो रोशनी के सीधा होठों की तरफ बढ़ने लगा। वो उन्हें छू भी पाता कि रोशनी तेज को धक्का देते हुए बोली, बेशर्म और झाड़ू से ही काम चलेगा। इतना कहकर वो वहां से भाग गई। उसे ऐसे भागते देख तेज हंसने लगा और हंसते हंसते उसकी आंखें नम हो गईं। उसने खुद से कहा, मैं नहीं जानता मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकता। रोशनी, कितने वक्त बाद शायद तुम दिल से मुस्कुराई हो। उनसे फिर कुछ पल रुककर कहा, इतना कहते ही उसकी आंखों में ठहरी आंसू की बूंद निकलकर बह गई। उसने जल्दी से उन्हें साफ किया और खुद को मजबूत करके एक गहरी सांस लेकर वहां से बाहर चला गया। आगे के एपिसोड्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।